नमस्कार, नमस्ते, सलाम, हेलो दोस्तों। मैं उमेश और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे अपने चैनल लाइव ट्रेडिंग एम्पायर में। तो चलिए देखते हैं आज का ट्रेड सेशन हमारे सेटअप के हिसाब से कि हमने क्यों और कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट किए एम्पायर सेटअप के हिसाब से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 952 को सबसे पहले मैंने स्टॉक्स में ट्रेड किया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा था एनालिसिस में कि निफ्टी थोड़ा सा वॉलेटाइल या साइडवेज रह सकता है, तो मैंने स्टॉक्स प्रेफर किया आज। सो फर्स्ट स्टॉक था मेरा फैक्ट फर्टिलाइजर एंड केमिकल। तो ये स्टॉक हमने इस हिसाब से दो बार क्यों ओपन है ये। सो फैक्ट मैंने यहाँ पर बाय किया था जब मुझे यहाँ पर कंफर्म ब्रेकआउट मिला था, मतलब एक दो तीन चार बार मैं कैंडल ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, और जब भी ये कैंडल ने यहाँ पर किधर क्लोजिंग दी थी, सो हमारा ऑर्डर प्राइस या टाइमिंग 952 को, सो 952 को हमने एंट्री किया था ये ट्रेड में। सो ये प्राइस पर ये इधर किधर जब क्लोजिंग हुई थी तब मैंने एंट्री ली थी, और मेरा स्टॉप लॉस ये 10 रुपये का था, मतलब 7 या 8 रुपये का था। तो मैंने सोचा था कि अगर मार्केट इसके नीचे आ जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग बाइंग सेटअप दिख रहा था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी कोई कैंडल तो मुझे अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पर क्लोज दे दिया ऊपर, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ तक 829 तक मार्केट, ये स्टॉक का हमारा टारगेट, मैंने टारगेट रखा हुआ था, तो यहाँ तक मुझे टारगेट मिल जाएगा। सो रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पर अच्छा मिल रहा था मुझे। 7 रुपीज़ का रिस्क था मेरा और 12 रुपीज़ का मेरा प्रॉफिट था। पर जैसे ही मार्केट, मतलब 10-15 के बाद मार्केट ने ये कैंडल बनाई, तो मैंने 1 आवर में टाइम फ्रेम शिफ्ट किया। जो हमारा 6 आवर का सेटअप है वहाँ पर मैंने 1 आवर का बायर या सीधा अपने ऑप्शन बायर का सेटअप में शिफ्ट कर दिया। और तभी मैंने देखा कि अब ये 814 के नीचे यहाँ पर सेलिंग जोन में आ रहा है। सो तभी मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा दिया था 814 का, जब मार्केट यहाँ पर किधर तो भी था। जैसे आप देख सकते हो कि मेरा वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया 814 पर, क्योंकि 814.70 यहाँ पर मेरा, इसके नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती तो मेरे लिए यहाँ पर सेलिंग जोन था करंट आवर में। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही था कि ये जब तक बायर जोन में रहेगा तब तक मेरे लिए सेफ है, क्योंकि वहां पर तो स्ट्रॉन्ग बायर है। सो मुझे करंट टाइम फ्रेम भी बहुत ज़रूरी था कि मेरे साइड में रहना चाहिए, इसलिए मैंने वहां से एग्जिट मार दी। उसके बाद मैंने ट्रेड किया। ओके यहाँ पर मेरी सिंगल क्वांटिटी बाय हो गई थी, सो यहाँ पर क्लियर हो गया। 814 पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। और उसके बाद मैंने निफ्टी का 24,250 का कॉल बाय किया 142 पर। निफ्टी का कॉल 250 का 142 पर, तो ये मैंने 6 आवर में। अब ये मैंने गलती की सबसे पहली बात तो, कि ऐसे जोन में, अब मेरा रूल तो यही है, अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो वो बायर के ही इसमें चाहिए। और मुझे लगा था कि एक्सपायरी कल है, मुझे याद नहीं रहा जल्दबाजी में या ट्रेडिंग के एनालिसिस के चक्कर में। तो मुझे मेरे हिसाब से कल थर्सडे था, तो मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली थी ये ऑप्शन में कितने बजे। और जैसे हम देख सकते कि लगभग स्टॉक में अगर मैं ट्रेड करूं या कोई भी प्रेफर ट्रेड करता हूं, तो मैं लगभग आधा एक घंटा वो ट्रेड में बिताने की, या मार्केट बिता ही देता है। सो स्टॉप लॉस एक मेंटेन रखोगे तो आपको ओवर ट्रेडिंग से भी आसानी हो, मतलब ओवर ट्रेडिंग भी नहीं हो पाएगी आपकी। तो मैंने ये किया 11 सवा 11, मतलब 11:10 के आसपास एग्जीक्यूट किया। तो वो भी कहाँ पर और क्यों किया, जब भी ये मार्केट ने कैंडल क्लोज दे दी यहाँ पर 11:06 की, तब मैंने सोचा था कि अगर मार्केट ये प्राइस इसका हाई अगर क्रॉस कर दे तो मैं यहाँ पर बाइंग कर दूंगा। और यही मेरा कैंडल स्टॉप लॉस था इसके नीचे, क्योंकि यहाँ पर मेरा ये रिस्की ट्रेड था, क्योंकि यहाँ पर सेलर जोन में ये था ये ऑप्शन। और मैंने बाइंग इस हिसाब से किया था कि यहाँ पर 60, मतलब यहाँ पर बायर मोमेंटम है, मतलब ये प्राइस पर ये जोन में 139 के, इसलिए इसलिए मैंने यहाँ पर बाइंग की। और मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ पर हिट नहीं हुआ, और मैं उतने में ही मेरा जब टारगेट हिट हो गया 148, मतलब ये लगभग ये कैंडल का मेरा आसपास टारगेट था। मेरा एक्चुअली 151 था, क्योंकि मैंने 1 आवर के इसमें, मतलब यहाँ पर देखा मैंने बाय किया है। सो मेरे लिए 1 आवर भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि सेलर जोन में था। पर मैंने जब बाय किया तो मेरे साइड में चाहिए था
तो यहाँ पर 11:10 यहाँ पर ये प्राइस पर मेरा बाइंग हुआ था। मेरा प्राइस था बाइंग का 142.45। सो यहाँ पर मैंने सोचा था कि 136 की अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दे तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और ये जैसे ही ऊपर जाने लग गया तो मैंने यहाँ यहीं पर किधर तो भी एग्जिट मार दी थी मेरे ख्याल से, ये 148 समथिंग प्राइस पर। मुझे लगा नहीं था कि 150 तक टच करेगा, क्योंकि प्रीवियस भी था, और 2 रुपए के लिए मैंने वेट नहीं करने का सोचा कि ज़रूरत नहीं है 2 रुपए के लिए, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट है आज का। सो यहाँ पर मैंने 148.40 पर एग्जिट मार दिया 11:25 को। 11:25 ये जब जैसे ही कैंडल ये होगा, सो मुझे पता था कि यहाँ से रेजिस्टेंस लेगा या टाइम पास करेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रीवियस सेलर जोन था और ये बड़े टाइम फ्रेम में हमारे इंट्राडे केस में सेलर जोन में था ये ऑप्शन। सो इसलिए मैंने प्रेफर नहीं किया इसे ज़्यादा देर रखना। उसके बाद मैं ऑप्शन से, और यहाँ पर आप देख सकते हो फैक्ट में मेरा लॉस हुआ था लगभग 2000, और 250 के कॉल में मैंने इसमें वापिस सेकेंड टाइम भी ट्रेड किया है मेरे ख्याल से, बीच में या किधर तो कभी तो भी, या नहीं पता, याद नहीं मुझे। तो 1,000 लॉस था, तो मैंने वापिस एक ट्रेड में गलती से वहाँ पर एक लॉस कर दिया है, वो एक लॉट लेके या 2 लॉट लेके 500 का। सो फैक्ट में मेरा 2000 लॉस हुआ, इसमें 457 हुआ, और मेरा ओपनिंग बैलेंस था 74,000 आज का देखोगे तो। मैंने ये 1 लॉट के हिसाब से, मुझे ऑप्शन हेज करना था तो उस हिसाब से मैंने ऐड किया था, मगर आज प्रीमियम कुछ ज़्यादा ही हाई थे, तो इसलिए ऑप्शन सीलिंग हमें मुझे करते नहीं है, और मैंने 1-2 बार ट्राई किया था मगर नहीं हुआ। सो प्रीमियम हाई होने के वजह से मुझे आज ऑप्शन हेज नहीं करते आए। सो मैंने ऑप्शन बाइंग और स्टॉक में प्रेफर किया ट्रेडिंग करना। और उसके बाद हमारा ट्रेड था KPIT टेक्नोलॉजीज। सो ये, और मैं ट्रेड इस हिसाब से लेता हूँ जब मुझे यहाँ पर नोटिफिकेशन आते हैं और मेरे हिसाब से अगर वो जा रहा रहेगा, बुलिश जोन में रहेगा, मतलब प्रीवियस भी बायर है और करंट यहाँ पर मतलब कोई है नहीं, मतलब तो प्रोबेबिलिटी वो टाइम पर ज़्यादा रहती है, तो उस हिसाब से मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया था KPIT का। यहाँ पर देख सकते हैं। सो ये भी, यहाँ पर भी मुझे कोई स्पेस दिखी नहीं थी, और मुझे इसका जब जैसे ही नोटिफिकेशन मिला, यहाँ पर ये जब क्लोजिंग हुई ये ग्रीन कलर की कैंडल 1257 को, ये जैसे क्लोज हुआ 1309 के ऊपर, तो मैंने देखा था कि यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग बायर है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बाइंग की और इसका स्टॉप लॉस रखा मैंने। मतलब लगभग स्टॉप लॉस हिट हुआ, क्योंकि ऊपर गया ही नहीं वापिस। 1309 पे और 9 पर मैंने बाई किया था, या लगभग 96, मतलब 1310 पर, कितने 1234 को, 1234 ये रहा। ये जब कैंडल क्लोज हुआ, मतलब 1 मिनट के इधर ही मेरा 1300 है, मतलब ये इधर ही किधर तो भी 1310 पर बाई हुआ था, और मैंने 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखा था, मतलब ये यहाँ पर। सो जैसे देख सकते हैं यहाँ पर 1300 पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ 1330 को। ये देखो, ये प्राइस पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और यहाँ पर फॉलो थ्रू भी मिल गया ये रिजेक्शन, ये हैमर कैंडल को। इसलिए मैंने सोचा कि ये प्राइस का ज़रूरत नहीं है 1299 का, यहाँ पर सेलिंग ही दिखेगी मुझे, और मैंने इसलिए यहाँ पर एग्जिट मार दी और ये वापस अपने सेलर साइड में चला गया। और कोई भी मेरा स्टॉक एक बार अगर मेरा स्टॉप लॉस दे दे तो मैं प्रेफर नहीं करता वापस वही स्टॉक में, क्योंकि मुझे नोटिफिकेशन मिलते रहते, जो भी ब्रेकआउट्स मिलते हैं उसके मैंने सेटअप किया है वैसे मेरे इसमें। तो हर स्टॉक जितने भी बार ये ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो मैं उसमें ही ट्रेड प्रेफर करता हूँ, ब्रेकआउट्स के। और उसके बाद मैंने ट्रेड किया 24,200 की कॉल में वापस। सो ये मैंने गलती कर दी थी, ये मुझे नहीं करना था, तो भी मैंने प्रेफर किया 130 को, 24,200 का कॉल। नहीं करना चाहिए था, दिख रहा था मुझे कि वो ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट करना चाहिए, सबसे पहली बात तो, क्योंकि अब गलती देखो कैसे होती है और लॉस क्या देती है आपको गलती। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, सो देख सकते हो आप कि यहाँ पर मैंने 24,200 का कॉल 375 क्वांटिटी बाय की थी 176 के प्राइस पर।
1331 को, 1331, ये देखो यहाँ पर 176 के आसपास, मतलब इधर, जो कि मुझे नहीं करना था। मैंने सोचा ये, अब मैंने इस हिसाब से नहीं किया, मैंने 1 आवर के सेटअप में गया। अब मेरा जितना एनालिसिस या मेरा जितना ये हो गया है, तो मैंने सोचा कि मार्केट अब ये ब्लू कैंडल का इसको यहाँ पर फॉलो थ्रू नहीं मिला, तो ये जब इसके ऊपर क्लोजिंग दी मार्केट ने 1 आवर में, तब मैंने सोचा कि मेरा लॉस, मतलब मैंने ऐसे सोचकर नहीं कि मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा, ये ट्रेड देखा मैंने सिर्फ यहाँ पर कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी तो मैं बाय करूंगा और मेरा टारगेट रहेगा 195 तक। मगर यहाँ पर मैंने ये गलती कर दी कि यहाँ पर रेड अपनी ब्लू कैंडल थी, तो भी मैंने यहाँ पर बाय कर लिया, और ऐसे वक्त हमेशा मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी लॉस की ही रहती है। मगर मैंने इस एक्सपेक्ट से किया कि नीचे रिवर्सल जोन है, सो यहाँ पर बायर वापस होल्ड कर लेंगे ये प्राइस को, जो कि बायर ने किया ना यहाँ पर रिवर्सल जोन में, और हमें और अच्छा सीलिंग देखने मिला है इसमें। मगर मेरा यहाँ पर भी स्टॉप लॉस हिट हो गया, जो कि मेरा था स्टॉप लॉस उसका 176 से 156, 20 रुपीज का। सो 20 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस हिट कर गया ये 156 पर। मतलब ये जब कैंडल होने लग गई ब्लू, तब मैंने सोच लिया कि भाई ब्लू कैंडल हो रही है, मतलब रिस्की है, तो उससे अच्छा लॉस बुक ही कर लो, नेक्स्ट आवर में देखेगी क्या। सो इसमें भी मेरा लॉस बुक हुआ। सो मेरा यहाँ तक सभी ट्रेड मैक्सिमम लॉस में ही थे, जब तक मैं 24,200 का कॉल, 24,250 का कॉल, और उसके बाद मैंने प्रेफर किया जैसे मुझे दिखा यहाँ पर, मतलब प्रेफर मतलब क्यों किया, मतलब वो भी मैंने ट्रेड 130 के बाद। तो मैंने यहाँ पर देख लिया था कि मार्केट, सॉरी निफ्टी, अब सेलर जोन में आ चुका है 130 के बाद। सो मेरे माइंड में सिर्फ यही था कि मुझे पुट का ट्रेड ही चूज करना है अब, क्योंकि यहाँ पर मुझे फर्स्ट मेरा लेवल जो आज का डे का था, मैंने पहले ही कहा था कि अगर निफ्टी इसके नीचे आए आज डे में, तो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,300, और सेकेंड टारगेट रहेगा 24,248। तो ये मेरे दो टारगेट माइंड में थे ही, क्योंकि इसके नीचे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि प्रीवियस इसमें ये सेलर जोन में था और यहाँ पर भी सेलर था। मगर कल जिस तरीके से बाइंग होल्ड करके रखी मार्केट ने, यहाँ पर भी सेलर होते हुए भी, सेलर स्ट्रॉन्ग सेलर होते हुए, तो मैंने सोचा नहीं था कि मार्केट इसके नीचे भी ट्रेड करेगा या जा पाएगा 24,248 के नीचे। और ये मैंने वीकली लेवल के हिसाब से देखा था कि मार्केट क्या करेगा। सो मेरे लिए इंपॉर्टेंट यही था कि कोई भी कैंडल वीकली में जो भी 24,330 के नीचे क्लोजिंग दे दे, तो वो कैंडल मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो ये जब इसके नीचे क्लोज हुआ, तब मैंने प्रेफर किया था कि 24,450 का पुट लेना, मतलब यहाँ पर का मैंने पुट लिया था 24,450 का। सो इन द मनी प्रेफर किया था, मतलब वो ज्यादा सेफ रहता है बाइंग में हमेशा। सो देख सकते हो 131 के बाद मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, और यहाँ पर मैं पुट लेने गया था, मगर गलती से मैंने 24,450 का कॉल भी बाय कर लिया था। सो तुरंत एग्जिट मार लिया मैंने, 600 क्वांटिटी था तो। सो वापिस मैंने उसी टाइम पर 1343 को फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया, उसने भी मेरा स्टॉप लॉस हिट किया 24,450 के पुट ने। अब वो भी ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट किया था मैंने, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर 24,450 का पुट, मेरा फर्स्ट ट्रेड था इसका 1343 को, 1343, ये देखो यहाँ पर ऑलरेडी ये क्लोजिंग दे चुका था, तो मैंने सोचा जब तक इसके ऊपर रहेगा मार्केट, ये प्राइस इसके ऊपर, सो मेरे लिए बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि इसके ऊपर ये बाइंग स्ट्रॉन्ग दिखाएगा मुझे, या स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कर सकता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पर ये बाय किया 143 को, यहाँ पर ये कैंडल में, एक सेकेंड, ये कैंडल में मैंने बाय किया था, सॉरी ये वाले। सो मैंने सोचा था कि अगर इसके ऊपर क्लोजिंग वगैरह दे दी मार्केट ने, तो मुझे इसमें बहुत ही अच्छा एक मोमेंटम देखने मिल सकता है, जो कि मार्केट ने यहाँ पर ये फेल कैंडल गई, और ये जैसे ही नीचे क्लोज हो गई यहाँ पर किधर, तो मैंने 6 रुपए का यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया। सो वापिस मेरा फिर से, सो आज दिन में मेरे ऑलरेडी यहाँ तक तीनों इसमें, मतलब 1 2 3 4 5 6 स्टॉप लॉस ऑलरेडी मार्केट दे चुका था।
पर मुझे ये पता चल गया था कि पुट का ऑप्शन जब तक 106 के आसपास है, 100 के ऊपर है, तो मुझे उसमें बहुत ही ज़्यादा और अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। जैसे देखो मैंने इसके बाद और एक क्या गलती कर दी, यहाँ पर मैंने एग्जिट, सॉरी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, सो मैंने वापस बाय किया 106 पर, ये देख सकते हो आप, क्योंकि इसने वापस क्लोजिंग दी थी 1352 को। 1352 मतलब ये रहा, ये ये वापस इसने क्लोजिंग दे दी, और जब तक ये इसके ऊपर था मेरे लिए ये बाइंग जोन में ही था स्ट्रॉन्ग। सो ये यहाँ तक होल्ड करके रखा मैंने, और इसने फिर से ये कैंडल ने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया यहाँ पर, इसको फॉलो थ्रू मिल गया तो सो इसलिए मैंने वहां से एग्जिट मार दी। जैसे देख सकते हो आप 24,450 का पुट, ये देखो 1429 को 93 पर मेरा स्टॉप लॉस बुक हो गया। सो मेरा यहाँ तक 74,000 में से लगभग 18 या 19,000 के आसपास प्रॉफिट, या 16 या 17,000 के आसपास प्रॉफिट, या सॉरी लॉस हो चुका था ऑलरेडी 74,000 में से। सो मेरे पास ऑप्शन यही था कि मुझे कॉल बाय करना है, सॉरी पुट बाय करना है, मगर मैंने वापिस इसमें एक गलती कर दी कि मैं गलती से यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा तो भी मेरा रिकवर कॉल में हो जाएगा, अगर यहाँ पर रेड कैंडल हुई होगी तो वहां पर ग्रीन हुई होगी 24,250 में, और हुआ भी वैसे ही। यहाँ पर मार्केट ने होल्ड किया और मैंने इस कैंडल में एंट्री ले ली, तो मैंने सोचा कि यहाँ से मुझे यहाँ तक 10 रुपये मिल गए तो भी मेरा एक ट्रेड आज का अच्छा रहेगा, सो इट विल बी गुड एनफ। मगर ये ट्रेड मुझे करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में था इंट्राडे में, ये देखो यहाँ पर। सो ये ट्रेड प्रेफरेबल था ही नहीं वो प्राइस पर, तो भी मैंने गलती कर दी 1 आवर के हिसाब से, क्योंकि वो इंट्राडे में जो मतलब मेन टाइम फ्रेम है आपका, बड़ा टाइम फ्रेम है, उसमें भी आपके साइड में चाहिए, तब 1 आवर का ट्रेड आपका सक्सेसफुल जाने की कोशिश करता है। मेरे समझाने का कहना या बताने का कहना वो है कि बड़ा टाइम फ्रेम अगर आपके साइड में हो तभी वो आपके फेवर में जाता है स्मॉल टाइम फ्रेम में। सो यहाँ पर भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 93 पर। अब उसके बाद मैंने गलती क्या कर दी, 1434 को मैंने तुरंत एग्जिट मार दी जब मुझे पता चला कि मैं गलती कर रहा हूँ। 104 पर मैंने यहाँ पर बाय किया 1434 को, 1434 1 आवर के टाइम फ्रेम में। हाँ यहाँ पर मैंने सॉरी बाइंग ऑर्डर के हिसाब से लगाया था, मतलब यहाँ पर प्राइस 104, हाँ ये यहाँ पर था, तो मैंने सोचा ये 103 प्राइस है, सो 104 पर मेरा बाइंग हो जाएगा और यहाँ पर से वापिस मार्केट ऊपर जाएगा प्राइस एक्शन बना के, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 104 पर बाय किया। मगर मार्केट ने सीधा कैंडल इसके नीचे क्लोज दिया, सो मैंने तुरंत एग्जिट मार दिया। क्यों? क्योंकि मुझे तभी मैंने क्लिक किया माइंड में कि भाई बड़े टाइम फ्रेम आवर में ये सीलिंग जोन में है, सो मुझे कॉल खरीद कर आज कोई फायदा नहीं होने वाला। सो मेरा इंटरेस्ट यही है कि लास्ट अगर ट्रेड मेरे साथ साइड में आ जाए, जो मेरा 100 के ऊपर का पुट का ऑप्शन था, जो हमने यहाँ पर देखा 24,450 का पुट। अब ये देखो ये ट्रेड कैसा दिख रहा है और किस तरीके से ये एग्जीक्यूट किया मैंने और क्यों किया। जैसे मैंने यहाँ पर देखा था निफ्टी, सबसे पहली बात निफ्टी, मुझे ये पता था कि वीक में इसको जब भी प्राइस 24,328 के नीचे आएगी तो मुझे एक शार्प सेलिंग देखने मिलने वाली है वीकली में। पहले ही एक कैंडल बन चुकी थी 2 बजे, सो मुझे सिर्फ इतना चाहिए था कि अगर मैं यहाँ पर किधर ट्रेड करूँ, सो 240, अब एग्जैक्ट ट्रेड मैंने उस वक्त किया है, देख सकते हो 1435 को। सो 1435 को अगर मैं निफ्टी की कैंडल देखूं, अच्छा मैंने टॉप में ही बराबर ये कैंडल जैसी ही हो गई 1435 की, मतलब यहाँ पर सेलिंग आ गई, तो मैंने यहीं पर 1435 पर उधर जाकर पुट खरीद लिया। तो मुझे पता था कि ये सेलिंग कैंडल है स्ट्रॉन्ग, सो मैं मेरा लास्ट ट्रेड था ये उस टाइम पे का, कि अगर मैंने सोचा कि अगर इसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे दी तो मेरा आज का ट्रेडिंग सेशन बंद हो जाएगा। सो मैंने वहां पर 1435 पर देखा मार्केट यहाँ पर आ रहा है, और उसमें 1435 से ऑप्शन हमारा था 24,450 का, और मैंने ट्रेड ये एग्जीक्यूट किया था 1 आवर के हिसाब से, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना पता था कि जब तक 106 के ऊपर आएगा वापस फिर से, तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिलने वाला है।
सो हमारा ये 1434 पर मैंने एग्जीक्यूट किया यहाँ पर, ये प्राइस पर 104 के आसपास मेरी बाइंग प्राइस है मेरे ख्याल से, 104.20, यहाँ पर 104.20 पे मैंने बाय किया था और मेरा ये लास्ट स्टॉप लॉस था, मतलब 10 रुपए का। सो मैंने प्लान कर लिया था कि अगर ये ट्रेड फेल हो गया तो मेरा आज का डे खत्म हो गया, क्योंकि हर जगह में मेरे आज स्टॉप लॉस हिट हो गए। मगर जैसे ही कैंडल ने ये कैंडल यहाँ पर दे दी तो मैं कॉन्फिडेंस हो गया और मुझे पता चला कि भाई मेरा लॉस भी रिकवर हो जाएगा और बहुत ही ट्रेंडिंग या डाउनफॉल देखने मिल सकता है मुझे। और जैसे आप देख सकते हो ये कैंडल का हाई कितना है, ये कैंडल का हाई 191 है जैसे हम देख सकते हैं। और मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम ही यूज किया और मेरा एग्जिट टाइमिंग भी देखिए आप। अब वही प्राइस पर मेरा एग्जिट हो गया, 24,450 का पुट मैंने 104 में खरीदा और मेरा एग्जिट हुआ 118.7 पर 1455 को। सो ये 20 मिनट में ही मेरा पूरे दिन का लॉस इसने रिकवर करके मुझे 15,274 का प्रॉफिट दिया, जो कि मेरा -19 या 20,000 था। मतलब जैसे देख सकते हो मेरे पास 74,000 कैपिटल था, तो मैंने फुल कैपिटल यहाँ पर यूज किया पहले के लॉसेस देख लेके यहाँ पर। और ये भी ऑप्शन में मैंने पहले 24,450 में भी मैंने यहाँ पर लगभग 15,000 रुपये लॉस कर लिए थे, सॉरी 12 या 13,000 रुपये लॉस कर लिए थे दो ट्रेड लेकर। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, और मेरा लास्ट ट्रेड का क्वांटिटी 450 था। सो 450 इंटू 104 करूँ तो कैपिटल होता है, सॉरी 450, हाँ, सो 46। सो ऑलरेडी मेरे 74,000 में से -46,000 करूँ तो मेरा लगभग 24,000 या 25,000, सॉरी 28,000 ही दिखा रहा है मतलब यहाँ पर, क्योंकि मैं बाइंग तो फुल की थी मैंने। सो 28,000 मेरा लॉस था ऑलरेडी, और वही लॉस रिकवर होकर मेरा प्रॉफिट 15,000 प्लस में गया। और ये गया क्यों, इसमें से मैंने दो ट्रेड, ये एक 24,200 का ये गलत किया, उसके बाद मैंने एक पुट का ट्रेड गलत किया, और इसमें डबल ट्रेड किया मैंने फर्टिलाइजर में। जो मेरा यहाँ पर 1,000 रुपीज लॉस था, ये 1,000 रुपीज इसमें बढ़ गए। सो ये गलत ट्रेड गलत जगह पर जब हम करते हैं तभी ऐसे लॉसेस होते हैं। जैसे मैंने अगर कॉल का ट्रेड मुझे आज एग्जीक्यूट करना ही नहीं था रूल के हिसाब से, क्योंकि ऑप्शन उसका स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन में था, इसलिए मेरा ये खामखा या बेवजह ये लॉस मेरे सर में आ गया, सर पर आ गया। कैंडल मुझे दिखा रही थी कि बाइंग है, स्ट्रॉन्ग है या रिवर्सल जोन में, मगर बड़े टाइम फ्रेम में अगर वो स्ट्रॉन्ग सेलर जोन में तो वो हमेशा आपको मैक्सिमम लॉस ही देता है। सो आज मुझे यहाँ पर दिया भी, मगर सेटअप के हिसाब से अगर ट्रेड किया तो मैंने यहाँ पर 104 पर ट्रेड किया था और मेरा एग्जिट प्राइस था 187, जो कि यहाँ पर है। सो मेरा एग्जिट यहाँ पर मैंने किया और मेरा लॉस भी रिकवर हो गया। सो ये है सेटअप का एक्चुअली प्लस पॉइंट। आपके दो या तीन भी अब बना ही, मेरा भी कंप्लीशन ही मेरा खुद का सेटअप 31 मार्च को हुआ है। सो मैं भी खुश हूँ, मतलब मुझे पता था कि ये काम कैसे करने वाला है, मगर जब तक वो स्क्रीन पर डिस्प्ले पर हाथ में उसका यूज होता नहीं है, समझ में आता नहीं, तब तक वक्त ही लगता है। और मैंने यहाँ पर डिसाइड कर लिया था कि ये मेरा स्टॉप लॉस है जब तक ये मेरा 150 एटलीस्ट 150 अगर टारगेट नहीं देता, क्योंकि 150 पर मेरा रिकवरी हो रहा था, ब्रेक इवन हो रहा था, मतलब मेरी रिकवरी हो जा रही थी। तो जैसे ही यहाँ पर इसके ऊपर वापस गया मार्केट तो ये, और यहाँ पर भी मैंने 187 पे इसलिए एग्जिट मारी क्योंकि यहाँ पर ये प्रीमियम कम दे रहा था। अगर मुझे सिर्फ पीएनएल समझाना था, मगर आपको पता चलना चाहिए मार्केट गलती क्या कर रहा है या गलत क्या हो रहा है मार्केट में आज। जैसे अगर मैं निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन करूं तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। अब ये टेक्निकल बात है, सबसे पहली बात। सो मैं टेक्निकली, आप, मुझे नहीं पता आप लोग प्रीमियम किस तरीके से कैलकुलेशन करते हो, तो मैं आपको सीधी बात इतनी कहूँगा, वीक में यहाँ पर
मैंने ये कैंडल पे एग्जिट मारी। सो अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट आ चुका था 24,249 के यहाँ पर। तो उस टाइम पे मेरे ऑप्शन की कॉस्ट चाहिए थी 24,000 155 या सॉरी कितना टाइम है ये 245, मतलब वही हुआ मेरा एग्जिट टाइमिंग भी वही है मेरे ख्याल से। ऑर्डर देखता हूँ मैं। ओके बराबर 255 का ही है। सो यहाँ पर मैंने इसलिए एग्जिट मार दी ये पॉइंट पर। यहाँ पर 248 पे था निफ्टी और मेरा ऑप्शन था 24,450 का। तो अगर मैं इसको इसमें से माइनस कर दूं 24,248 को, तो मेरे ऑप्शन की कॉस्ट 202 चाहिए थी, जो कि मुझे 187 दिखा रही थी या 190। सो ये लगभग 12 या 13 रुपए ऑलरेडी पीछे चल रहा था। तभी मैं समझ गया भाई ये वापस नीचे आने वाला है, अभी तुरंत फास्ट में देख सकते हैं हम। और यहाँ पर भी ये सपोर्ट जोन है वीकली में। सो इसलिए मैंने यहाँ पर एग्जिट मार दी। और सेकंड मैंने डेली एनालिसिस में भी कहा था कि हम निफ्टी में कुछ ज्यादा खास मोमेंटम नहीं देख सकते 260, तो 260 या 250 के हिसाब से मेरा 200 तक का टारगेट था ये ऑप्शन का। मगर इसमें प्रीमियम आज 10 रुपए पीछे ही चल रहा था पुट के इसमें। तो इसलिए मेरा सबसे सेफ माइंड यही वर्क कर गया कि भाई इसमें से निकल जाओ, प्रीमियम कुछ ज्यादा बराबर नहीं चल रहे पुट में के अभी भी। सो इसलिए मैंने यहाँ पर तुरंत एग्जिट मार ली वो प्राइस देखकर। तो ये था मेरा आज का प्रॉफिट एंड लॉस का स्ट्रक्चर, वो भी सब सेटअप के हिसाब से। मैंने एक भी ट्रेड ऐसा बेवजह नहीं लिया है। मेरे ट्रेड भी 21 हुए, ओवर ट्रेडिंग नहीं हुई है। और हर एक घंटे में मैंने एक ट्रेड लिया है। जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट ट्रेड 953 को लिया, उसके बाद मेरा 11:15 यहाँ पर इसने स्टॉप लॉस हिट कर दिया 1 घंटे बाद। ये गलत ट्रेड लिया वापिस, ठीक है। इसमें मुझे 1000 या वॉट एवर 1005 सॉरी कितने 2 या 3 400 इंटू 5, सो लगभग यहाँ पर मुझे 2000 रुपये प्रॉफिट हुआ था। तो ये गलत ट्रेड में मैंने एंट्री की थी, मगर गलत ट्रेड नहीं करने चाहिए। तो भी मैं यहाँ पर पकड़ लेता हूँ यहाँ पर एक ट्रेड। उसके बाद मैंने वापिस फर्टिलाइजर में फैक्ट में एक गलती कर दी कि मुझे इतने सारे स्टॉक्स है पता है कि नहीं करनी चाहिए। अब ये देखो फैक्ट में मैंने क्या गलती कर दी, दोबारा यहाँ पर ट्रेड में जाके 810 पर मैंने बाइंग की, जो कि नहीं करनी चाहिए थी मुझे, क्योंकि वहां पर किधर दिख रहा भी नहीं था कि वो स्टॉक जाने वाला है या नहीं जाने वाला है 810 पर। सो रॉन्ग प्राइस पर खुद को लगने पर ऐसा नहीं है कि खुद को जब लगता है तब मार्केट ऊपर ही आता है। सो मैंने यहाँ पर किधर 820 की इधर बाइंग की यहाँ पर ये प्राइस में, और देखो वापिस इसके नीचे आ गया। सो गलत ट्रेड लेते हो तो ऐसे ट्रैप भी हो सकते हो। सो बाइंग प्राइस या ब्रेकआउट लेवल प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होती है ट्रेड के लिए। तो इसलिए मैंने तुरंत 1 रुपए का वापिस उसमें लॉस लेके वो ट्रेड एग्जिट कर दिया दोबारा, जो कि नहीं करना चाहिए था। ट्रेड ही लेना नहीं चाहिए था मुझे उसमें। और 200 का कॉल भी मैंने गलती कर दी, क्योंकि शार्प सेलिंग जोन में था। तो भी मैंने ये 20 रुपए एक्स्ट्रा, मतलब यहाँ पर मेरा जो लॉस हुआ 7-8 थाउजेंड का, वो नहीं होता था, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट मेरे साइड में था नहीं। तो ये गलत ट्रेड या गलत जोन में अगर गलत ट्रेड करोगे, मार्केट के अपोजिट ट्रेड करोगे, तो आपको ऐसे ही लॉसेस देखने मिल सकते हैं। और ग्रीन कैंडल आपको आज जिन जिन के पास सेटअप है उन्हें समझ में आ गया होगा कि मार्केट किस तरीके से काम करता है, बायर जोन सेलर जोन। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से। बाय बाय।